हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके रॉयल। आज के इस एपिसोड में हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का परसेंटेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। परसेंटेज परसेंटेज चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ आसान हो जाता है समझना। अगर आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैथमेटिक्स के, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और मिक्सचर एलिगेशंस हो गया, एवरेज हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। और मैथमेटिक्स के ये सभी चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से विथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी समझ जाते हैं ना, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के किसी भी एग्जाम के जनरल एप्टीट्यूड का या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उठाएंगे जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, आप सभी को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सीखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो जब वर्ड में यूज कर रहा हूं सीखेंगे, तो यहां पर मैं धीरे धीरे हर एक बातों को बताऊंगा, धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियोस मैथमेटिक्स का है और मैं सिखाना चाहता हूं, इस वजह से यहां पर मैं जल्दीबाजी में कोई भी चीजें नहीं करूंगा। ठीक है, तो हर एक चीजों को मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखिएगा, आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये एपिसोड को अगर आप लोग अच्छे से कंटिन्यूअसली देख लेते हैं, तो आप सभी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, या जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसमें इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन का उठा लीजिएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे विद इन द 30 से 35 सेकेंड के अंदर। जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पहला क्लास है, इस वजह से आप लोग जो है सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, सेपरेट कॉपी बना सकते हैं, ताकि प्रॉपर वे में लास्ट मोमेंट में एग्जामिनेशंस का रिवीजन कर सकें। क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट जो भी बातें होंगी उसको आप सभी को अपना एक सेपरेट कॉपी में रखना चाहिए, ताकि क्विक रिवीजन कर सकें आप सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज जो है, परसेंटेज पर मीन्स होता है ईच, आप लोगों को पता है। सेंट में से होता है 100, यानी कि 100 पर ईच, इसी को कहते हैं हम लोग परसेंटेज। अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकली, तो वी कैन राइट, हम लोग 100% की बात करते हैं। कोई भी चीजें जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो परसेंटेज का सिंपल सा सिंबल जो है, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, अगर मैं यहां पर 100% को परसेंट हटा दूं, तो यहां पर मुझे 100 लिखना होगा, और ये कट करके क्या हो जाएगा, अपने आप में 1 है, यानी कि 1 जो है अपने आप में क्या है, 100% है। समझ में आया? तो कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में क्या है, 100% है। कुल मिलाकर के मैं अभी आपको और भी ब्रेक करके समझाने वाला हूं चीजों को, कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 100% बोल सकते हैं। अगर मैं यहां पर बोलूंगा कि 1/2 डिनोमिनेटर में, तो दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को बोलना होगा कि ये परसेंटेज में होगा 50%। कितना परसेंट होगा, 50%। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बताऊंगा आप सभी को 1/3, तो कितना परसेंट, यहां पर बोलूंगा मैं 33.33%। समझ रहे हैं बात को आप? सिंपल में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि यहां पर 1/4 का मैं लिखूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे हो जाएगा 25%। इसी तरह से परसेंटेज में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सभी को। ठीक है, और 1/5 को अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 20%। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरह से 1/6 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बेसिकली 16.66% है। ये सब चीजें मैं क्यों लिखा रहा हूं आप सभी को, ये सब चीज ही आपका परसेंटेज चैप्टर का बेसिक्स है, और यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बना पाइएगा विद इन द 30 से 35 सेकेंड में। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो 1/6 का मतलब क्या होगा, 16.66%। ये सब आप या तो याद कर लीजिएगा, या अदरवाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते अपने आप ये सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे। ठीक है,
प्रोसेस तो पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन आप लोग बेसिकली इसको बाय हार्ट याद कर लेंगे ताकि क्विकली रिस्पॉन्स दे सकें, क्विकली यूज कर सके जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप एग्जामिनेशंस में। तो जैसे कि 1/6 का कितना होता है, तो 16.66 होता है, ये आपको याद होनी चाहिए, मतलब इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, सोचना नहीं पड़े कि 1/6 क्या होता है। जैसे 1/7 इज इक्वल टू कितना होता है, ये सोचना नहीं पड़े, तो ये होता है 14.28% होता है। तो इस तरह से, इसी तरह से 1/8 इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये आपको होता है 12.5 होता है, ठीक है। इसी तरह से 1/9 कितना होता है, इसको आप बताएंगे तो ये होता है 11.11% होता है। और इसी को हम लोग अगर मिक्स्ड फॉर्म में भी सब कभी कभी दिख जाता है, 11 होल 1/9% भी दिख जाता है। समझ रहे बात को। इसी तरह से 1/10 जो है ये कितना परसेंट है, ये अपने आप में 10% है। कितना परसेंट है, 10% है। वन क्या है, 1/1 क्यों कर रहा हूं, 1 अपने आप में 100% है, तो 100% बाई 10 कितना, 10%। इसी तरह से 1/11 की अगर मैं बात करूंगा तो 11 को बोलूंगा मैं 9.09 बोलूंगा। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज करके थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ और स्पेस को यूज कर लूं तो और भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं अगर 1/12, तो 1/12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8.33 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8.33 लिख सकते हैं। उसी तरह से 1/13 जो होता है वो कितना होता है, 7.69 होता है। 1/14 की अगर मैं बात करूं तो 1/14 को हम लोग क्या बोलते हैं, 7.14% बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1/15 की अगर मैं बात करूं तो 1/15 को हम लोग बोल सकते हैं 6.66% बोल सकते हैं। इसी तरह से 1/16 की अगर मैं बात करूं तो 1/16 को हम लोग बोलेंगे 6.25% बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से 1/17 की अगर मैं बात करूं तो 1/17 जो होगा ये होगा 5.88%, 5.88%। यहां तक क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 1/18, तो 1/18 जो होगा ये होगा 5.55%, 5.55%। 1/19 की अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका 5.26%, 5.26%, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और 1/20 की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/20 को यहाँ पर 5%, ठीक है। और 1 यहाँ पे 25 की बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर 4%। अगर यहाँ मैं बोलूँ 1/50 को तो क्या बोलेंगे सर, 2%, ठीक है। 1/40 अगर होंगे तो क्या होगा, 1/40 अगर होंगे तो इसको आप लोग बोलेंगे, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आप लोग जो है प्रॉपर वे में लिख सके। तो 1/40 को मैं बोल सकता हूं 2.5% है, ठीक है, 2.5%। क्लियर यहां तक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो 1/40 को हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको वैल्यूज को अच्छे से याद रखना है। क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया क्या, इतना आपको याद रखना है। अब इसी से आपको और भी वैल्यूज बनते हैं, कैसे बनते हैं ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप सभी को दिए हुए रहेंगे 22.22%, ठीक है, 22.22%। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है 2/9, ठीक है, 2/9। लेकिन अगर आपको 11.11% याद है, 11.11%, इसी का तो ये ट्वाइस है ना, ट्वाइस है, राइट। तो अगर ये इसका ट्वाइस है, दैट मीन्स किसका वैल्यू है ये, 1/9 का, तो 1/9 इंटू 2 करेंगे तो 2/9 हो जाएगा ना। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यूज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1/9 इज इक्वल टू 11.11 याद रखना है, बस ये आपको पता चल जाएंगे। क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। इसी तरह से और भी वैल्यूज को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 27.27 किसका है ये, 9.09 का। ये किसका है, 9.09, ये वाला देख पा रहे होंगे आप लोग। 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 1/11 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बाय इंटू 3 करेंगे तो यानी कि ये 3/11 आ जाएगा, ये सर नो। तो ये हो गया इसका वैल्यूज, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 3/11। सेम इसी प्रकार से हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं चीजों को। 40 रहेगा अगर आपको 41.66, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली अगर आप देखेंगे 1/12, 1/12 का क्या है, 8.33। इसी को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 41.66%, ठीक है। तो ये 1/12 तो यानी कि 5/12 हो जाएगा ये। समझ रहे बात को। तो आपको बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू ये वाला आपको याद रखना है। इसी तरह से जो जो मैं लिखाते चल रहा हूं इसको आप सेपरेटली लिखते चलिएगा
तो 41.66 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/12 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/12। इसी तरह से 31.25 का, 31.25% का इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू में ये कितना 5 से, तो 6.25 जो किसका मल्टीपल है 1/16 का, तो 1/16 इंटू में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/16 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों यहां पर हम लोग 37.5, 37.5 का मतलब क्या है कि ये 12.5 इंटू में कितना है 3 का, और 12.5 का मतलब क्या होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है यहाँ पर 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1/8 है यानी कि, तो इसके बदले 1/8 और इंटू में 3, दैट मीन्स क्या होगा 3/8, तो विच मीन्स 30.7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। क्लियर है यहां तक? तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक है, तब सहूलियत होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में और सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 16 होल 2/3% इज इक्वल टू 1/6 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने आप सभी को बताया ही है कि 37 होल बोला हो गया है, 57 होल 1/7, इसको भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4/7 होता है। इसी प्रकार से 4 होल 1/6% को अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/24 होता है। इसी प्रकार से 1/20% को क्या लिखते हैं 6/5 लिखते हैं। और 84.61 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 11/13 लिखते हैं। और 6 होल 2/3% इज इक्वल टू 1/15 लिखते हैं। और 1/157 होल 1/7% को हम लोग लिखते हैं 11/7। ठीक है, और 4 अगर ऐसा रहे 4/9 में, तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन में 40/9। इसी प्रकार से 116 होल 2/3 रहेगा और परसेंटेज में, तो इसको लिखते हैं 7/6। इसी तरह से 137 होल 1/2% रहेगा, तो इज इक्वल टू 11/8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब थे दोस्तों। इसी तरह से एक और लास्ट लिखा देता हूं मैं, 26.66% अगर रहेंगे इज इक्वल टू 4/15। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आप लोग देख रहे थे, ये सारा वैल्यूज क्या है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब ये चीजों को समझने के बाद आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितना आसानी से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। तो ये बहुत बेसिक सा बातें हम लोग कर रहे थे। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं ये परसेंटेज चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज दी गई है आप सभी को, मिक्स्ड फॉर्म में भी परसेंटेज आते हैं दिए हुए कभी कभी क्वेश्चंस में आपका। तो अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है ना और सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है, दो चीजें, तो कैलकुलेशन बहुत फास्टली आप कर पाएंगे, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाद में कि आप सभी को पता है कि ये सभी चैप्टर्स जो है, मैथ्स जो है ये ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उसका उतना अपना सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस तो करेंगे ही आप लोग, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये सभी चीजों को सीखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे हम लोग बेसिकली कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करना है आप सभी को। देखिए करना कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन है इस वजह से मैं बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन में आप लोग खुद करेंगे ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, यानी कि एक आयत का लंबाई जो है 60% से बढ़ा दिया जाता है। कहते हैं बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। कहते हैं कितना प्रतिशत से चौड़ाई जो है आयत का घटाया जाए ताकि क्षेत्रफल जो रहे आयत का वो समान रहे, यानी कि चेंज नहीं हो, जो जैसा था वैसा ही रहे। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेंथ जो है ये कितना परसेंट है 60% है, और 60% से बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 60% है ना,
तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, जैसे हमने अभी टेबल में पढ़ा था सभी परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर अगर 60%, जैसे कि 60% गिवन है तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 3/5। अब ऐसे करना बहुत टाइम टेकिंग है, स्टूडेंट सब एग्जामिनेशन में ऐसे ही करते हैं, कुछ कुछ लोग जो कि बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जिनको नहीं रहता है या फिर जो पढ़ के नहीं गए होते हैं, आपके पास समय नहीं रहता है उतना, आपको समय बचाना है, समय बचाएंगे तभी आप दूसरा क्वेश्चन में ज्यादा समय दे पाएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5 और 40% का मतलब होता है 2/5 और 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है, 3/5 और 80% का मतलब होता है 4/5 और 100% का मतलब होता है 1/1, ठीक है। तो ये चीजें समझ गए, तो इसी तरह ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो 60% का मतलब 3/5, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 3/5 होता है, कैसे होता है हमने ऑलरेडी बताया है आपको। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है वो होता है मेन वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है, और इसमें से न्यूमरेटर जो होता है वो होता है वेरिएबल वैल्यू, मतलब चेंज होने वाला वैल्यू। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कह रहा है ना, तो यहां पर हम लोग प्लस साइन लगा सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा किसमें, बेस वैल्यू में। बेस वैल्यू हम लोग जो हर में होता है नीचे में उसको बेस वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 जो है वो बेस वैल्यू है, और चूंकि इंक्रीज करने का बात हो रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वैल्यू वो जितना न्यूमरेटर में यानी कि अंश में जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वही हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 3 है तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो कहता है कि कितना परसेंट से एरिया में मतलब को मेंटेन, मतलब एरिया ब्रेथ को घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों डिफरेंस कितना का आया है, 3 का डिफरेंस आया है ना, 3, और आउट ऑफ चेंज कितना दिख रहा है टोटल, बढ़ाने के बाद 8 हो गया है इसका लेंथ, न्यू लेंथ तो इतना हो गया ना, तो इनटू में 100 कर दीजिएगा। तो इसका तो आप जानते ही हैं, 100/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5 होता है, और 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 37.5% आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 37.5 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज किया या फिर हम लोग कोई डायग्राम वगैरह यूज किए, नहीं, कॉन्सेप्ट का यूज किए, और यही यूज करना है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। दूसरा नंबर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको ट्राई करिए आप लोग सॉल्व करके करने का। कहते हैं द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो देखिए लेंथ जो है ये कितना है, 20% है। वीडियोस को पॉज करिए और आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, ठीक है। मैं अगर वीडियोस में बार बार समय दूंगा आपको बनाने का तो क्लासेस बहुत लंबा हो जाएंगे, तो आप लोग पॉज करके वीडियोस को खुद से ट्राई करिए बनाने का, देखिए क्या हो पाता है, आंसर आता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो लेंथ जो है 20% है और ब्रेथ जो है यहाँ पर कितना है, 25% है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, और द इंक्रीज रिजल्टिंग एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो निकालने बोलता है। तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। 20% का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी बताया है कि 1/5 हम लोग लिखते हैं, तो 20% को हम लोग लिख देंगे 1/5। उसी प्रकार से 25% को 1/4 भी लिखते हैं हम लोग। अब कह रहा है चूंकि इंक्रीज कर रहा है दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ, तो इंक्रीज कर रहा है तो बेस वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 में से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कितना, जो न्यूमरेटर में होगा, न्यूमरेटर में कितना है, 1 है, तो प्लस में 1 होगा, चूंकि इंक्रीज कर रहा है क्वेश्चन में इसीलिए प्लस होगा, डिक्रीज कर रहा तो माइनस करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4 है बेस वैल्यू और इंक्रीज करेगा ये भी, तो कितना हो जाएगा, 5। अब ये बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये है लेंथ आपका और ये है ब्रेथ, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आया।
ये पहला केस है, मतलब जब बढ़ाया नहीं गया है लेंथ एंड ब्रेथ को तब। लेकिन जब लेंथ एंड ब्रेथ को बढ़ा दिया गया तब लेंथ 6 हो जाता है, ब्रेथ 5 हो जाता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहता है कितना परसेंट से एरिया जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस आया एरिया में। कितना का डिफरेंस आया है? 10 का डिफरेंस आया है। कितना का डिफरेंस आया है? 10 का डिफरेंस आया है। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या? 10 बाय में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? फटाफट से बताइएगा। चूंकि हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो बेस वैल्यू लेंगे 20 और इंटू में क्या हो जाएगा? 100। इंटू में 100, तो 25 जा 25 जा, ठीक है, 100। और 5 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 50%। ठीक है, तो 50% ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आसान है या नहीं है, आप लोग बताएंगे? आसान है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बेस वैल्यू को हम लोग लिए और परसेंटेज उसका फाइंड कर लिए, चेंज इन परसेंटेज हम लोग रेक्टेंगल का एरिया का फाइंड कर लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चंस को देखिएगा, अगला क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चंस मैं पहले करा रहा हूं, इसके बाद धीरे धीरे लेवल को आप करते चलूंगा। ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी से, पूरा क्लास को अगर आप अच्छे से देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस को, तो आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस का जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे। बस ध्यान से देखिए अच्छे से चीजों को, कैसे कैसे करता हूं। कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%। देखिए लेंथ जो है कितना है? 37 होल 1/2% है। क्लियर है? और वाइल द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 40%, यानी कि ब्रेथ जो है वो 40% से डिक्रीज कर दिया जाता है, ये इंक्रीज किया जाता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन की तरह ही, इसको आप लोग खुद से बनाइए। देखिए प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हो जाएगा आप सभी को। जैसे मुझे याद है बहुत सारे वैल्यूज, 37 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? बाय के फॉर्म में 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8 होता है। और 40% का कितना होता है? 2/5 होता है। अभी जस्ट हमने बताया आप सभी को। ऐसे भी मुझे तो याद हो जाते हैं चीजें पढ़ाते पढ़ाते भी, क्योंकि अभी मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूँ, फिर कुछ दिन के बाद नया वैकेंसी जाएगी, दूसरे बैच में फिर पढ़ाने लगूंगा, तो पढ़ाते पढ़ाते याद भी हो जा रहे हैं चीजें, प्रैक्टिस में भी हो जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भूलता हूँ, मैं भी भूलता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस रिवीजन करना पड़ता है। और चूंकि रिवीजन होती रहती है पढ़ाते पढ़ाते, तो जनरली भूलने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लीजिए। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, लेंथ इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है, चौड़ाई डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि इंक्रीज कर रहा है क्या? लेंथ। तो लेंथ का बेस वैल्यू कितना है? 8 है। और लेंथ तो इंक्रीज कर रहा है ना, कितना से? जितना न्यूमरेटर में होगा। तो 3 से इंक्रीज कर रहा है तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 11। उसी प्रकार से ब्रेथ की अगर मैं बात करूं तो ब्रेथ कितना है? बेस वैल्यू कितना है? 5 है। तो 5 में से चूंकि डिक्रीज कर रहा है, कितना से डिक्रीज कर रहा है? 2 से डिक्रीज करेगा तो माइनस हो जाएगा 2, कितना हो गया? 3। अब निकालिए, कहता है परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ को, तो ये हो जाएगा 40, और यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33। ठीक है, तो कितना का दिख रहा है आपको एरिया में गिरावट? 7 का। ठीक है, तो बस इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 7 और बाय में क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे, तो यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये 4 से 2.5 हो जाएगा, और 2.5 इंटू 7 करेंगे तो 17.5% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चंस भी आसान था या नहीं था? ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रहते हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ईच एज ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड देन द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया इज। यानी कि कहते हैं प्रत्येक किनारा जो होगा वर्ग का, उसको दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कितना प्रतिशत से होगा?
देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग एक वर्ग है जिसका किनारा जो है 10 है और इसका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का वो होता है ए स्क्वायर है, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा 100। बोलिए हाँ या ना। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर इसका डबल कर दें तो गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका एरिया कितना होगा 400। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का आया 300 का। तो 300% जो होगा यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसको वीडियोस को पॉज करके देखिए कि क्या सॉल्व कर पाते हैं आप। देखिए क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्लेन करता हूं मैं धीरे धीरे। कहते हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। इसके बाद इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 20%। देखिए दोस्तों, अब लेंथ जो है यहां पर गिवन है, लेंथ कितना है 20%। और क्वेश्चन में कह रहा है ये डिक्रीज किया जा रहा है, तो डिक्रीज वाला सिंबल हम लोग यूज कर लिए ताकि समझने में आसानी हो। 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/5 हो जाएगा। आपको पता है चूंकि डिक्रीज करेगा तो किस में डिक्रीज करेगा, बेस वैल्यू में जो डिनोमिनेटर में होता है। तो 5 में से घटेगा कितना, जितना न्यूमरेटर में है, चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है इसीलिए। तो कितना हो जाएगा 4। अब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 500 स्क्वायर मीटर। देखिए एरिया जो है पहले जो है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये है 500 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। यहां पर बात सिर्फ लेंथ का किया है, ब्रेथ के बारे में, चौड़ाई के बारे में कुछ भी बातें नहीं किया है इसने। लेकिन एरिया गिवन है, एरिया गिवन है। तो सिंपल सी बातें हैं, लेंथ ये है, ब्रेथ यहां है, ब्रेथ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन एरिया गिवन है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यानी कि 500 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 500 हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। इसी प्रकार से ये भी कह रहा है कि डिक्रीज होने के बाद जो एरिया निकाला गया है, रिड्यूसेस एरिया जो है ये 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी इसका एरिया जो होता है, रिड्यूस्ड एरिया जो निकलता है वो 400 मीटर स्क्वायर निकलता है। ऑब्वियस सी बातें हैं, यहां पर भी बी का वैल्यू हमको नहीं है दिया हुआ, तो 4 है लेंथ, एरिया गिवन है। तो यहां पर हम लोग अगर ब्रेथ निकालेंगे तो यहां भी 100 आएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इस सिचुएशंस में ब्रेथ जो है क्या है, बेसिकली यहां पर भी 100 है और यहां पर भी 100 है। यानी कि दोनों ही सिचुएशंस में 100 आया है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो है जो ब्रेथ है वैल्यू वो क्या रहा, रिमेंस सेम रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चंस मैं देता हूं आप सभी को करने के लिए, इसको आप लोग करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो मेरा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेसिकली आप सभी के लिए जरूरी है, इसलिए मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस आप सभी को दे दिया हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। इस क्वेश्चंस को, वीडियोस को पॉज करिए, खुद से बनाइए। नहीं बनता है तो पिछला क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से देखिए, उसको समझिए क्या क्या किया गया है एक एक स्टेप्स में, तब इसको बनाइए और देखिए कौन सा आंसर आपका आता है। ठीक है, तो आपको खुद करना है ये चीजें। चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए मुझे तो सॉल्व करना ही है, तो मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 500 स्क्वायर मीटर गिवन है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज बाय 20%। लेंथ जो है कितना है 20% है। कितना परसेंट है 20% है। 20% तो यानी कि 1/5। चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो 5 है बेस वैल्यू और इसमें से घटेगा एक तो हो जाएगा 4। और घटता है तो देखिए यहाँ पे एरिया के पहले स्टार्टिंग में कितना है 500 मीटर स्क्वायर और घट करके कितना हो जाता है 350 मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बातें हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 100 से तो ये आ जाएगा, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर कितना से 88 87.5 से आई थिंक। ठीक है, इसको 4 से करने के लिए
हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। बताएंगे आप लोग सभी कोई करके? 87.5 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आया। तो हम लोग का क्या है, 100% में 87.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। और ये 12.5% से डिक्रीज कर जाएगा एरिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेथ क्या हो जाएगा, इतना परसेंट से डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतना परसेंट से डिक्रीज कराना होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी लगेगा देखने में, लेकिन क्वेश्चंस क्या है, आसान है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ समझेंगे तो आसान लगेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। तो पॉपुलेशन जो है टाउन का वो 16 तो इंक्रीज कर रहा है टाउन का पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का केस ले लीजिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ऐसे समझने के लिए अच्छा से लिख लीजिए, एग्जाम में उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समय बचाना है और वही समय वो जाके दूसरे क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से हर चीजों को लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप रफ कॉपी में करेंगे तो फटाफट से करिएगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है एरिया, इंक्रीज डिक्रीज का खास ध्यान रखिएगा क्या कब कह रहा है। 16 होल 2/3% जो हमने बताया था आप सभी को, ये परसेंटेज में है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए पॉजिटिव साइन लगा के रख देते हैं। ठीक है, ताकि फास्टली बनाए। सेकेंड ईयर में फिर क्या कह रहा है, सेकेंड ईयर इट विल इंक्रीज बाय 37 होल 1/2%। 37 होल 1/2% को भी हम लोग जानते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/8। क्योंकि फिर से इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। बहुत अच्छा बात है। बट इन द थर्ड ईयर इट विल डिक्रीज, यहां पे डिक्रीज हो रहा है थर्ड ईयर में। तो लिख देते हैं थर्ड ईयर में डिक्रीज हो रहा है कितना, 57 होल 1/2% से। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 57 होल 1/2% को अगर हम लोग लिखेंगे मिक्स्ड फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हो जाता है 4/7 और निगेटिव, चूंकि ये डिक्रीज कर रहा है ना, क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आप। तो एक साइड लिखिएगा इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग का, और एक साइड लिखिएगा आफ्टर, यानी कि बाद में, आफ्टर बाद में, बाद में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या स्थिति है, 6 है, 6, और चूंकि इंक्रीज कर रहा है 1 से, कितना से दोस्तों, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 7। उसी प्रकार 3/8 है, तो यहां पर 8 है बेस वैल्यू, ये कितना से इंक्रीज करेगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 11। और 7 है बेस वैल्यू, चूंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस कर देंगे 4 को, तो हो जाएगा 3। बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, देखिए 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा, अच्छा बात है। फिर ये 3 टूजा हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, तो 8 टूजा कितना हो जाएगा, 16, और यहां पर 11। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इंक्रीज किया था, फिर डिक्रीज कर गया। इसके बाद कहते हैं देन द प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है, यानी कि आफ्टर में, बाद में, अभी का जो पॉपुलेशन है, आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम इतना। तो ये पॉपुलेशन हो जाता है कितना, ये इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 187,132। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। अब मैं इधर करता हूं, तो 187,132 को जब 11 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 170 आई थिंक, और 12। ठीक है, इतना आएगा डिवाइड करने के बाद।
क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये तो 3 साल के बाद का पॉपुलेशन गिवन है ना, और ये आफ्टर बाद में है, ये 3 साल बाद का ये स्थिति है इतना। तो प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है, ये 16, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, यानी कि 170 12 जो है, यानी कि 17,012 जो है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो हो जाएगा इसका फाइनल रूप से आंसर 27 21 92, 27 21 92, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखने में लग रहा है लेंदी, लेकिन है क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान और सिंपल। ठीक है, क्या यहां तक क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझ में आया? क्या किया है हम लोगों ने, कुछ नहीं, बस जो जो परसेंटेज फॉर्म में दिया है उसके हम लोगों ने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन के बाद फिर इनिशियल और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है वो करके सॉल्व कर दिए हम लोग सीधा। ठीक है, चलिए, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, लिख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले और क्या क्या गिवन है उसको लिखिए। कहते हैं इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। तो सीधा लिखिए, लाइब्रेरी में जो है हिंदी वाला बुक कितना है, 20% है, तो पहला परसेंटेज को लिख लीजिए। 20% का सीधा मतलब तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू में लिखिए, 1/5 होता है। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो है वो कितना है, हिंदी को एच लिख दीजिए, और इंग्लिश जो है वो कितना है, 50% है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/2 होता है। ठीक है, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, तो फ्रेंच जो है वो कितना है, 30% है, और 30% को हम लोग मैथमेटिकली 3/10 लिखते हैं। इसके बाद एंड रेस्ट बुक्स जो है 6,300 बुक्स है आर इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि यहां पर टोटल बुक है, एक साइड लिखना पड़ेगा टोटल बुक, एक साइड लिखना पड़ेगा रिमेनिंग बुक, क्योंकि बात यहां पे क्या चल रही है, रिमेनिंग बुक जो है इतना परसेंट इतना परसेंट, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखते होंगे, रिमेनिंग इतना है ना, इसीलिए हमने लिखा है टोटल बुक और बचा हुआ बुक। ठीक है, देखिए टोटल बुक ऑब्वियस सी बात है, 5 किताब है टोटल। ठीक है, 5 किताब टोटल है, उसमें से एक किताब मतलब यहाँ पे 20% किताब जो है, एक 5 किताब है टोटल, उसमें से एक किताब हिंदी है, बाद बाकी रिमेनिंग बच जाता है। तो 5 में से क्या करेंगे, एक घट जाएगा रिमेनिंग का, जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर 4 बुक रिमेनिंग बच गया। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो टोटल बुक कितना है, 2 है, इसमें से न्यूमरेटर में 1 है, तो रिमेनिंग जब भी बात होगा तो माइनस ही होता है, तो 1 हो जाएगा रिमेनिंग बुक। 10 बुक टोटल है, 3 बुक यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखिए 4 इंटू 1 4 इंटू 7 28, तो ये रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग बुक क्या है, कहते हैं एंड द रेस्ट या रिमेनिंग बुक इतना है 6,300, दैट मीन्स 6,300 बुक्स है ये, जो कि रीजनल लैंग्वेज में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 28 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 2 to 5 टाइम्स में कट जाएगा, 225 बार में। ठीक है, तो ये 225 बार में जब कटता है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 22,500, 22,500। ठीक है, ये इतना बुक्स होंगे इसमें, क्या हो जाएंगे, 22,500 बुक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बेसिकली ऑप्शंस में मिस्टेक से ऑप्शंस में आंसर नहीं दिए गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हुई होगी, तो 22,500 ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टोटल बुक निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कितना टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, इसको फाइंड करना है। तो ये निकल गया हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कितना निकल गया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई? चलिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन ए लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में 20% जो है ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। सिंपल सी बातें हैं कि हिंदी में जो है कितना बुक है, 20% है, और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, यस और नो। और हिंदी एंड कहता है रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में है फिर कितना, 25%, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4, 1/4। इसके बाद इन, और 30% ऑफ द रिमेनिंग इन फ्रेंच, फ्रेंच में 30% है, 30% को हम लोग लिखते हैं 3/10। रेस्ट बुक बच जाता है 29,400 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो वही चीज लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे टोटल और फिर लिखेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग, टोटल बुक और रिमेनिंग बुक। क्लियर है यहां तक? तो टोटल बुक कितना है, 5 बुक है, उसमें से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 बुक है, उसमें से एक घटेगा तो बच जाएगा 3। फिर 10 बुक है तो एक घटेगा तो बच जाएगा 3 घटेगा तो 7। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा तो समझ पाइएगा कि 4 और 4 कैंसल आउट हो सकता है यहां पे। ठीक है, तो 10 बचे, यहां पर क्या हुआ, 50, और यहां पे 7 या 21। ठीक है, क्लियर। और ये 21 का मतलब है कि रिमेनिंग बुक कितना है, 20 यहां पर इज इक्वल टू 29,400। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो जितना टाइम्स में ये कटेगा, डिवाइड होगा, इसको हम लोग उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो होगा बेसिकली, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 29,400, और बाय में अगर हम लोग 21 करते हैं तो ये जो है ना कैंसल आउट हो जाता है 1400 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 यानी कि 70,000 टोटल बुक्स आपको यहां पर मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आसान है या टफ है? क्वेश्चंस देखने में जरूर लग रहा है कि टफ है, भारी है, बड़ा होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग क्या बहुत स्पेशल कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ही हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वेश्चंस बन रहा है, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए लाइब्रेरी 15% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। तो यहां पर बुक्स जो है 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों का कितना होगा, ठीक है, वो लिखना है हम लोगों को पहले। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20, ये याद रखना होता है। इसके बाद क्या है, 55% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना है, 55%। तो 55% को हम लोग अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो ये होता है 11/20। और क्या है, 35% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। और यहां पर क्या है, फ्रेंच, 35% जो है वो है फ्रेंच में, तो फ्रेंच कितना है, 35%, और 35% को हम लोग लिखते हैं 7/20। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन द रीजनल लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात है, सेम पैटर्न पे सेम तरह का क्वेश्चन है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बना रहे होंगे वीडियोस को पॉज करके इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों वही चीजें करेंगे हम लोग फिर से, कि लिखेंगे टोटल बुक, टोटल बुक और रिमेनिंग बुक, रिमेनिंग। तो यहाँ पे टोटल बुक कितना है, 20 है, 20, और रिमेनिंग 3 घट जाएगा, इसमें 70 हो जाएगा, और 20 है, फिर इसमें फिर 11 घट जाएगा तो बचेगा 9, फिर 20 है, 7 घट जाएगा तो बचेगा 13। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8000 आ जाएगा। और यहां पर इज इक्वल टू में इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 91892, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो, और ये इक्वल है किसका, 1989 का, यानी कि 1 टाइम्स में कट गया, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1989 डिवाइडेड बाय 1989 करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा।
इसीलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि लाइब्रेरी में टोटल कितना बुक है, 8000 बुक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आप समझ गए होंगे क्योंकि इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग सभी को ही। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक सा क्वेश्चंस है, देखिएगा। फिर कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज ए सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% ऑफ वायर वाज स्टोलन। तो सबसे पहले तो जो भी चीजें हैं ना परसेंटेज में उसको लिखिए और उसको फ्रैक्शन वैल्यू भी उसका लिख दीजिए। ठीक है, बाद बाकी तो सब क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 10% जो है, यहाँ पर वायर की बारे में बातें हो रही है। तो 10% जो बात हो रही है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, स्टोरेन एंड 55 होल 5/9% जो है, 55 होल 5/9%, इसका क्या करना है, इसको हम लोग रेशियो इसमें लिखेंगे, फ्रैक्शन में तो 5/9 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाज तो ये भी सोल्ड आउट, मतलब इतना बिक गया। ठीक है, इतना चोरी हो गया। तो कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इफ द 180 मीटर इज स्टिल लेफ्ट। 180 मीटर अगर अभी भी बचा हुआ है तो यहां पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जो है ना वही टोटल और रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो टोटल वायर और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिमेनिंग वायर कि ठीक है, टोटल वायर और रिमेनिंग वायर कितना है, टोटल वायर और रिमेनिंग वायर कितना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टोटल हम लोग तो बेस में जो वैल्यू होता है वही वैल्यू को हम लोग टोटल मानते हैं। तो 10 वायर टोटल है, उसमें से एक जो है बेसिकली क्या हो गया, चोरी हो गया, तो बचा 9 वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल वायर जो है 9 है इस केस के लिए, इसमें से 5 जो है बिक गया तो बचा कितना, 4। 9 और 9 दोस्तों यहाँ पर कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसका हाफ जो होगा ये 2 होगा और इसका हाफ 5 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2। और इस 2 का मतलब कितना है, ये रिमेनिंग है और रिमेनिंग लेफ्ट जो है कितना है, 180 मीटर वायर है। तो लिख देंगे 180। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 90 मीटर। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे 90 इंटू में हम लोग कर देंगे 5 से इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 450। तो 450 मीटर जो आया है यही है टोटल वायर का लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि राइट आंसर है। समझ में आया क्या, बिल्कुल। 180 जो है यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को करिएगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस में जस्ट क्या लिखना है, जो परसेंटेज वैल्यूज है उसको लिखना है, इसके बाद उसको फ्रैक्शन वैल्यू उसका लिख देना है। जैसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज गुड्स टू द होल सेलर एट 25% प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब प्लस, यहाँ पर 25%, तो लिख लीजिए यहाँ पर बेसिकली अगर इसको सॉल्व करने के लिए लिखना है तो इनिशियल और फाइनल करके भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल करके। तो पहले तो वही जो मैंने बताया आपको परसेंटेज वैल्यूज जो है गिवन वो लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो उसके सारे वैल्यूज को, तो यहाँ पर अगर आप लोग परसेंटेज वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे तो क्या क्या है, पहला परसेंटेज वैल्यू है 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा। क्लियर है यहाँ तक। और नेक्स्ट क्या है, 16 होल 2/3%। और यहाँ पे 20% है ना, 20%, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। फिर क्या है 16 होल 2/3%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6%, 6 से। ठीक है, 1/6। तो ये भी हो गया हम लोगों का 2/3% का। अब यहां पर आप लिखिए टोटल इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल ऐसे करके। तो इनिशियल कंडीशन दोस्तों क्या है, 4,
और चूंकि ये प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, होलसेलर वाला जो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 फाइनल। फिर होलसेलर जो रिटेलर को बेचता है वो भी 20% प्रॉफिट पे, यानी कि क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से एंड द रिटेलर सेल्स इट टू द कस्टमर एट इतना परसेंट प्रॉफिट पे, तो ये भी प्रॉफिट ही कमा रहा है, सब आदमी प्रॉफिट ले रहा है, तो +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। बस यहां देखिए 6 और 6 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 और 5 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 और 7। तो लास्ट में क्या है, द मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज इट इतना, अगर वो जो परचेज करता है 9100 में, तो यानी कि 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 9100। क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना सामान को बेचता है होलसेलर को 25% प्रॉफिट पे, फिर होलसेलर वाला जो है ना वो रिटेलर को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, फिर रिटेलर जो है ना वो दुकान कस्टमर को देता है 16 पूर्णांक यानी कि 16 होल 2/3% प्रॉफिट पे। स्वाभाविक सी बातें हैं, सभी कोई प्रॉफिट कमाएगा ही। तो कहता है कि देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर गुड्स द मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज इतना, यानी कि कस्टमर जो है 9100 में उस सामान को अगर खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, उस सामान का कितना कॉस्ट प्राइस है। तो ये 7 इज इक्वल टू 9100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1300, एक का कितना हो जाएगा 1300, 1391 होता है ना, तो ये 1300 आया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1300 को, हो जाएगा 5200, 13 चौके 52, ठीक है, 5200 13 4 जा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है उस मैन्युफैक्चरर का कह लीजिए या उस सामान का कह लीजिए 5200 है, 5200, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन को करिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ 111 whole 1/9% of a number is added with itself, then the result becomes 76 find the original number। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको बदल दीजिए किसमें, आप फ्रैक्शन में। तो 111 होल 1/9% जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 10/9%, 10/9 लिख सकते हैं इसको सिंपल। क्योंकि इसको खुद में ऐड किया जाता है, तो लिखिएगा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल, और इधर लिखिएगा न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो बेस में है, बेस में कितना है 9 है, और अगर इसमें ऊपर अगर ऐड किया जाता है इटसेल्फ नंबर का, इटसेल्फ अगर ऐड किया जाता है तो जो न्यूमरेटर में है वो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है, और 19 का मतलब ये न्यू वैल्यू इज इक्वल टू कितना 7676 आता है, तो इसको 19 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 19 4 जा 76, 0 फिर और 4 जा, यानी कि 404 आएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 404 से, कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा दूं इसको, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा एक बार अच्छे से। एक बच्चा कह रहा है कि इसको फिर से सर समझा दीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर 111 होल 1/9% है, तो 111 होल 1/9 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग तो ये होता है 10/9, ठीक है। अब चूंकि कह रहा है कि नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, इसको खुद से जोड़ा जाता है, तो ओरिजिनल नंबर तो जो बेसिक है जो डिनोमिनेटर में है वही है ओरिजिनल नंबर, और वो ऐड करने के बाद न्यू वैल्यू आ रहा है, न्यू नंबर आ रहा है जो कह लीजिए, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है जो बेस में है, बेस में कितना है 9, तो इसमें जो ऐड कितना का होगा +10 का, तो ये कितना होगा 19, ठीक है। और तो न्यू वैल्यू न्यू नंबर जो आता है वो रिजल्ट जो आता है वो कितना होता है 7676 है, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 404 टाइम्स में कट जाएगा,
404 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 404 से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3636। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 14 होल 2/7% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ। तो अगर जो है 14 होल 2/7% जो है नंबर ये ऐड किया जाता है विथ इट सेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 4872। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहां पर 14 होल 2/7 परसेंटेज को पहले आपको लिखना पड़ेगा किसमें, यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में, जो कि होता है 1/7। तो इट सेल्फ अगर ऐड कर रहा है तो वही बातें हैं ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 7 है और इसमें खुद ऐड कर रहा है, तो न्यूमरेटर में वैल्यू है 1, तो ये ऐड होकर के 8 हो जाएगा, और 8 इक्वल कर देंगे हम लोग, नया नंबर आता है इतना, तो 8 इक्वल टू 48 और 72। तो ये 8 6 जा, ये अगर हम लोग कटाएंगे इसको 8 से, तो 8 6 जा और 0 8 9 जा, 609। इसको 609 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 63 लास्ट में, तो यहां पर 4263, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो अब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगा आप लोगों का, कैलकुलेशंस जब आप लोगों का अच्छा होने लगेगा और कॉन्सेप्ट चूंकि आप लोग सीख चुके हैं, तो अब धीरे धीरे क्वेश्चंस आप तेजी से बना पाएंगे, क्वेश्चंस को आप सही सही अटेम्प्ट करके अच्छे से फास्टली करेक्ट बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया है, घटाने वाला बात बता दिया है कि इफ 13 होल 1/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स दिस। सब्ट्रैक्ट जब किया जा रहा है यहाँ पे, तो 13 होल 1/3% का अगर हम लोग इसमें वैल्यूज लिखेंगे तो क्या होगा, 2/15 आएगा। चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड बात है तो बेस वैल्यू है 15, तो घटा देंगे 2 तो हो जाएगा 13, और 13 का मतलब ये, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7891। तो इसको 13 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 13 छा के 78, 13 सते 91, 607। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 607 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 9105, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 होल 1/6% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। क्या होगा 29 होल 1/6 परसेंटेज का, सिंपल सी बातें हैं, 7/24 होता है। कितना होता है, 7/24 होता है। इट सेल्फ एड करेगा तो ओरिजिनल नंबर कितना है दोस्तों, 24 है, 24 है। 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 31, और 31 का मतलब कितना दिया हुआ है, 1922। डिवाइड कर देंगे 31 से, तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 62 टाइम्स में, 62 टाइम्स में ये कैंसल आउट होगा। तो 62 जो आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1488। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। इफ 28 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट इज इंक्रीजेज बाय 116 होल 2/3%। तो यहाँ पे 116 होल 2/3% है, ठीक है, ऑफ इट सेल्फ। तो अगर 28 को ऐड किया जाता है तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, और इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 168 का। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर परसेंटेज वैल्यू लिखना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप सभी को कि ये 100 से प्लस में है ना, तो इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग। क्या, 100 प्लस में 16 होल 2/3, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। और 100% को हम लोग लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं दोस्तों, 1। और 16 होल 2/3% को हम लोग लिखते हैं 1/6 फ्रैक्शनल वैल्यू में। और जब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7/6 आएगा। दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 7/6 आएगा।
जब 7/6 आता है, ठीक है, तो चूंकि इसमें क्या कर रहा है, इफ 28 इज एडेड इन ए नंबर, ठीक है, नंबर में 28 को ऐड किया जाता है, तो सिंपल सी बातें हैं। तो पहला नंबर कितना है, 7, तो यहाँ पे 28 है, कितना टाइम्स है ये, 4 टाइम्स है। उसी प्रकार से इसको भी 4 टाइम्स कर देंगे तो 624 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा 24। ये इसको भी 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। 28 को ऐड करते हैं हम लोग उस नंबर में, तो 28 कितने टाइम्स है न्यूमरेटर वाले नंबर का, 4 टाइम्स है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि यदि एक आयत की लंबाई, if the length of the rectangle is increased by 62 whole 1/2%, ठीक है, तो 62 होल 1/2% है, और इसका अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये आता है 5/8। कितना आता है, 5/8। एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय, ये तो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन यूज कर लेंगे समझने के लिए, और ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड बाय कितना, 7 होल 9/13%। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/13 हो जाएगा। क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया बात। और ये क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया क्या होगा, ठीक है, यही ना पूछ रहा है। तो फटाफट से निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। क्या हो रहा है बताएंगे आप सभी लोग इसको सॉल्व करके। बेसिक सी बातें हैं कि लेंथ दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रेथ दिया हुआ है। पहले लेंथ कितना है, 8 है, और यहाँ पर चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो कितना से, 5 से, तो 8 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 13। यहाँ पर क्या है 13, और 13 में चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो +1 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद उतना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना करके 13 और 13 तो ऐसे ही कैंसल आउट हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1/13, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14। अच्छा एक चीज यहाँ पर गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, यहाँ पे चूंकि ब्रेथ क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ना कि इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, सही करेंगे इसको, यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। और जब निगेटिव साइन होगा दोस्तों, निगेटिव साइन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया एरिया में, कहता है परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, कितना से चेंज हुआ है, 4 से, तो 4 और बाय में कितना हो जाएगा, 8, बेस को लेंगे हम लोग, और इनटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100। तो इसको करेंगे तो 20.12 इतना 5 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 50%। और एरिया क्या हुआ है, कम से ज्यादा हुआ है यानी बढ़ा है, तो 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन 50%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जहां पर जो भी डाउट होंगे आप सभी को किसी भी क्वेश्चंस में डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%, सिंपल सी बातें हैं कि स्क्वायर का साइड को बढ़ाया जाता है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो साइड को कितना परसेंट से बढ़ाया गया, 37 होल 1/2% से, जिसका मतलब क्या होता है, 3/8। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया निकालना है। तो देखिए यहां पर बेस कितना है, 3, इसको इंक्रीज किया गया 3, 8 है बेस, और इंक्रीज किया गया है 3 से, तो 11 हो गया। अब आप जानते हैं कि इसका जो एरिया का मतलब स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर, मतलब 8 × 8 हो जाएगा, यस और नो। और ये 11 × 11 करना पड़ेगा।
ये 121 आएगा और ये 64 आएगा। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो ये कितना से बढ़ा है 51 से, तो 51 और कितना से बढ़ा है 64 से, तो इंटू में 100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 89 होल 1/16 परसेंटेज से इंक्रीज किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जानते ही है ना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा यूज किया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को करिएगा। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7, फाइंड द पीस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। नॉट फाइंड द सेल ऑफ इट सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7%, सीधा लिखिए 57 होल 1/7%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/7, और 16 होल 2/3% को क्या लिखेंगे, 16 होल 2/3% को 1/6 लिखते हैं। चलिए जहां इंक्रीमेंट है वहां बढ़ा देंगे, दोनों साइड इंक्रीमेंट है, करिए सॉल्व करते हैं। परसेंटेज इन इट्स रिवेन्यू, तो देखिए टोटल कितना है 7 है, इंक्रीज करा है कितना से 4 से, तो 11 हो गया। 6 है, इंक्रीज किया है कितना हो गया 7, 7 और 7 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 6 और 11 बचा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन इट्स रिवेन्यू निकालना है अगर, तो इतना से चेंज हुआ है कितना से 5 से, कितना में चेंज हुआ है तो 5/6 कर देंगे और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 83 होल 1/3%। 83 वो होल 1/3% का मतलब क्या है, लगभग लगभग में यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहां तक क्लियर है? चलिए जाते जाते आप सभी के लिए एक क्वेश्चंस असाइनमेंट के लिए देता हूं, और उसको आप लोग सॉल्व करके इस वीडियोस के चैट सेक्शंस में बताएंगे आप लोग क्या आएगा आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, हिंदी में भी थोड़ा सा क्वेश्चंस के लैंग्वेज इधर उल्टा पुल्टा हो गए होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और ये वाला क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आप सभी को सॉल्व कराया है, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आंसर्स होंगे इस वीडियोस के चैट सेक्शंस में आप लोग बताएंगे। ठीक है, और हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। ठीक है दोस्तों, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू प्रॉपरली रिवीजन फॉर द एग्जामिनेशंस। ओके, जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं आज रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है रिवीजन। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना नहीं, सीखे रहेंगे कॉन्सेप्ट, उसका रिवीजन करते रहेंगे तभी वो फायदा करेगा। सिर्फ सीख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एग्जाम तक रिवाइज करके रखना और क्विकली स्पीड से बनाना क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे रिमेनिंग और भी क्वेश्चंस को। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।